अभी गुस्से में बैठी हैं, देखिए कितना बड़ा प्रेम है। गुस्से में बैठी हैं और बैठने के बाद भगवान शंकर जी जब वहां पहुंचे तो उन्होंने गुस्से स्वभाव से बोले क्या? बोले ये बताइए आप हमें कितना जानते हैं, कितना मानते हैं? उन्होंने बोला कि बहुत मानता हूं, बहुत जानता हूं। तो उन्होंने बोले ठीक है, जब इतना मानते जानते हैं तो आपने अमर कथा के बारे में बताया क्यों नहीं? भगवान शंकर जी सन्न से रह गए। बोले कि लगता है नारद जी ने कुछ करना में करके चले गए, करके चले गए। रिश्ते में जब आपके रिश्ते में तीसरे का प्रवेश होगा तो रिश्ते तो बिखरेंगे ही, तो तीसरे का प्रवेश ना होने दे मेरी माँ। नारद जी तो करके चले गए। भगवान शंकर जी बोले क्या? ठीक है, अब कैसे मनाऊं, कैसे जताऊं? अब इतने प्रेम से समझाने लगे कि नहीं ऐसे नहीं है, ये नहीं, हम नहीं जानते। उन्होंने बोला नहीं, आप क्या, आप तो जानते हैं भक्ति और ज्ञान का, भक्ति और ज्ञान का आनंद लीजिए, थोड़ा सा प्रभु का नाम लीजिए, थोड़ा सा प्रभु का। भक्ति और ज्ञान का, भक्ति और ज्ञान का आनंद लीजिए। बेटा बेटा ताली दीजिए सब लोग, सब लोग देंगे तब हम बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे, हम भी आप ही की तरह चुप बैठेंगे। बैठिए, कितने लोग बोलेंगे? हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, सब लोग ताली देंगे ना? बोलिए ताली बंद, कथा बंद, ताली दीजिए। भक्ति और ज्ञान का, भक्ति और ज्ञान का आनंद लीजिए, थोड़ा सा भक्ति का नाम लीजिए, थोड़ा सा भक्ति का नाम लीजिए, नाम लीजिए, नाम लीजिए, नाम लीजिए। भक्ति और ज्ञान का, भक्ति और ज्ञान का आनंद लीजिए, थोड़ा सा ज्ञान का नाम लीजिए, थोड़ा सा जाने का आनंद लीजिए, नाम 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 लीजिए। राधे श्याम का नाम जपिए। आज आज नहीं छोड़ेंगे, आज तो कुछ पल आपको बैठना ही होगा। आज 10 बजे भोजन मिलेगी, बहुएं बना बना रखी होंगी, तैयार करके रखी है, 10 बजे मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। कुछ समय बीत गई है, भक्ति अब याद है, कान्हा जी के आने का थोड़ा इंतजार है। कान्हा जी के आने का थोड़ा इंतजार है।
शंकर जय। एक कौन सा जयकार ऐसा बोला जाता है? भगवान जी से मुकदमा तो नहीं चलता। बताइए कौन सी मुकदमा चलता है भगवान जी से कि आप लोग उनका जयकार नहीं बोलते, प्रेम से नाम नहीं जपते? ऊंची आवाज में बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कुछ समय बीत गई है, कुछ समय बाकी है, कान्हा जी की आने को थोड़ी समय बाकी है। कुछ समय बीत गए हैं, कुछ समय बाकी है, कान्हा जी की आने की थोड़ी सी बाकी है। प्रभु का नाम लेके, प्रभु का नाम लेके भजन कीजिए, थोड़ा इंतजार का राह देखिए। थोड़ा इंतजार का राह कीजिए, राह कीजिए, राह कीजिए, राह कीजिए, राह कीजिए। भगवान शंकर जी अब बोले क्या? अब नहीं मानने वाले पार्वती जी और बोले ठीक है, कथा प्रारंभ कैसे हुआ? अब भगवान शंकर जी ने इनको लेके चले गए। बोले ठीक है, आज नहीं मानेंगे तो हम आपको सुनाते हैं, चलिए हमारी कथा क्या है। उन्होंने घने जंगल में लेके गए, एक बट वृक्ष आया, वहां पे सफाई हुई, बैठने का रहने का स्थान बनाया गया और कथा प्रारंभ होने से पहले नियम और शर्तें बनाए गए। जिस तरह से आपने इस पूजा अनुष्ठान में जो यज्ञाचार आपके हैं उन्होंने नियम बताए होंगे, क्या कि सुबह उठना है, अपना वस्त्र धोना है, आपको प्रातः काल उठ करके एक कर्म करना है, ऐसा करना है, फूल लेके आना है, ये सब कुछ नियम कानून बनाए जाते हैं, नियम तौर तरीके बनाए जाते हैं एक अनुष्ठान पूजा और भागवत करने के लिए। तो उसी तरह भागवत सुनाने के लिए उन्होंने नियम बनाए क्या? उन्होंने बोले क्या, जब तक हुंकारी पारेंगे तब तक कथा चलेगा, हुंकारी बंद होगा कथा बंद हो जाएगी। पार्वती जी ने जिद में बोले ठीक है, हम तो सुनेंगे, नाम सुनेंगे, लेकिन सुनाइए जरूर, आज हम मानने वाले नहीं हैं ना, आज नहीं छोड़ेंगे ना। अब किसी तरह से कुछ भी हो जाए, आज तो कथा सुनना ही लेना है। पार्वती जी तो ठान के बैठ गई। अब चले गए वन में, कथा प्रारंभ हुई, भगवान शंकर जी कथा करते गए करते गए करते गए। तीसरे दिन चौथे दिन कथा आया, पार्वती जी सो गई। हुंकारी कौन पारेगा, आप या हम? कौन पारेगा बताइए मेरी माँ, जोर से बोलिए, कौन हुंकारी पारेगा? बोलिए, हाँ जोर से बोलिए कि हम पारेंगे। कुछ भी हो जाए, पार्वती ही सोई है ना, हम तो नहीं सोए हैं, हम हैं ना, हम तो बाकी हैं, मेरे पति देव उधर हैं, लेकिन हम तो जगे हैं। आज पार्वती जी और शंकर जी की लड़ाई हो रही है, तो सोचिए झगड़े हो रहे हैं, तो पति तो अब देखते हैं पति आगे है कि पत्नी आगे है। पत्नी जिद में बैठकर बैठी क्या भगवान शंकर जी से। अब हो गया, कथा हुआ, पार्वती जी सो गई, हुंकारी कौन पारेगा? उसी समय एक कथा का मोड़ आता है। वो मोड़ क्या है? उसी बट वृक्ष के ऊपर एक सुगा जो अपने एक घोंसले में अपने घर में, वो क्या हुआ था, अंडा दिया था, जो छोड़ करके चला गया था, जो दूषित हो गया था। पति पत्नी रहते थे और जो अंडा दूषित था वो छोड़ करके चले गए। वो सोचे इसमें जीव नहीं है। अब देखिए कथा कैसी होती है, कितना प्रेरणा है इसमें, कितना रस छिपा है। अब अमर कथा जब होने लगा, उसी बट वृक्ष के ऊपर वो अंडा उसी घोंसले में था, उस घर में पड़ा था। कथा तो शुरू हुई, जब कथा प्रारंभ हुआ उसमें सृजन हो गया। अच्छा, अंडे का सेवन कितने लोग करते हैं बताइए? अंडे का सेवन कितने लोग करते हैं, हाथ उठाइए बताइए। अंडा का सेवन, शर्माइए मत, हम बताएंगे। आप करते हैं? दादाजी से पूछते हैं।
झूठ नहीं बोलेंगे। देखिए झूठ बोलना कोई पाप नहीं है, सच बोल दीजिए, उसका भी निदान है। देखिए अंडा क्या है, सबसे पहला सृजन अंडे से होता है, अंडे से ही जीव होते हैं और जीव से ही ये क्या है, सृष्टि है, और सृष्टि से आप और हम हैं। तो सोचिए एक अंडा का सेवन करेंगे तो कितने जीव हत्या लगेगा। सबसे बड़ा पाप अंडा खाने से होता है, अंडे का सेवन करने से सबसे बड़ा पाप लगती है। 100 गौ की हत्या के बराबर अंडे का सेवन करने से होता है। सोचिए तो अंडे का सेवन कितने लोग करते हैं? जो भी बच्चे हैं, माँ बाप अंडे का सेवन कराते हैं? बताइए बच्चे सब अंडे का सेवन करते हैं क्या? अंडे का सेवन ना करें। श्रीमद् भागवत कथा में बहुत बड़ा इसका प्रभाव बताया गया है, ध्यान से सुनिएगा, हल्के में मत लीजिए। अगर इसको परित्याग कर देंगे तो आपका जीवन कृत हो जाएगा। सबसे बड़ा प्रभावकारी दोष अंडे में लगता है, क्योंकि प्रथम उसमें होता है। अब सोचिए वो अंडा दूषित हो गया था, वो दूषित होने के वास्ते जब कथा ये प्रारंभ हो रहा है उसमें जीव आ गया। सोचिए उसमें जीव आ गया, और जब पार्वती जी सो गई तो अंडा क्या हुआ, कथा सुनते टूट गया, और टूटा तो उसमें से हुंकारी आना शुरू हो गया। सोचिए मेरी माँ, आज के बाद प्रतिज्ञा संकल्प कर लेंगे हमको अंडा का सेवन नहीं करना है। कौन कौन सी माताएं आज के बाद सेवन नहीं करेंगी? ठाकुर जी के सामने प्रतिबंध लगा दे। बहुत सुख मिलता है अंडे का सेवन करने में, ना नहीं छोड़ेंगे। कुछ भी हो जाए तो क्या है, उसका स्वाद हम नहीं छोड़ेंगे, लेकिन जब छोड़ेंगे नहीं तब तक सोचिए आप भी क्या है, माता है, आपके गर्भ से एक बच्चा जन्म लेता है, पुत्र की प्राप्ति होती है, उतना ही दर्द आपको भी होता है जब गर्भ में कोई बच्चा क्या होता है, तकलीफ में पड़ जाता है, तकलीफ हो जाता है, और वो गर्भ क्या होता है, निछड़ जाता है। तो कितनी पीड़ा होती है मेरी माँ, बताइए कितना पीड़ा होता है। तो जब अंडे में जीव है, उस जीव को जब आप सेवन करेंगे तो सोचिए कि उसका दोष, उसका पाप कहां जाएगा मेरी माँ, बताइए। तब तकलीफ आपको भी नहीं होना चाहिए, नहीं ना होना चाहिए। तो आज के बाद दृढ़ संकल्प कर लें कि अंडे का सेवन ना तो ना नहीं करना है। शाकाहारी, अरे उसके जगह पे आप दूसरा चीज सेवन करें, आपका शरीर में लगेगा। अंडे का सेवन करेंगे तो आपका शरीर में तमाम प्रकार का ग्रसित होता है। मांस का सेवन, मांस और मच्छी का सेवन करने से तमाम प्रकार की बीमारियां शरीर में लगती हैं। जीव का स्वाद बनाएंगे तो शरीर कभी निरोग नहीं होगा, आरोग्य नहीं होता है ना, बताइए। एक जीव की हत्या करके दूसरा जीव कैसे खुश हो सकता है, बताइए। इस चीज को परित्याग करें, क्योंकि आपके लायक, आपकी क्या है, लायक नहीं है। मानव के जीवन क्या है, कृत करने के लिए आया है। मांस का सेवन कौन करता है, जानवर करते हैं, नरभक्षी करते हैं, जो केवल मांस खाते हैं। आप इंसान हैं, हम इंसान हैं, हमारे लिए क्या है, चावल दाल रोटी सब्जी व्यंजन तमाम प्रकार के सब्जियां बनाए गए इंसान के लिए, और जानवरों के लिए क्या है। आप शेर देखिए, चीता देखिए, वो क्या है, वो क्या सब्जी खाते हैं, वो क्या पनीर खाते हैं, वो क्या आपको रोटी पूरी सब्जी पनीर खीर खाते हैं, नहीं खाते। उनको मांस का सेवन करने के लिए बनाया गया है, वो मांस का सेवन करते हैं। तो आप तो जानवर नहीं है, आप तो इंसान हैं।
तो आपके लिए जो शुद्ध व्यंजन बनाया गया है, शुद्ध भोजन जब करेंगे तो आपका मन पवित्र होगा, आपका घर पवित्र होगा, और जब आप पवित्र होंगे तो आपके जो पुत्र पुत्रियां जो होंगी वो भी पवित्र होंगे, और आपके घर से एक गिलास जल का सेवन करने में कोई बुराई नहीं होगी ना। वो जल का भी सेवन करेंगे तो उसमें गुण होगा, मांस का सेवन करेंगे तो क्या होगा सोचिए। तो इसको परित्याग कर दें। श्रीमद् भागवत कथा में इसका प्रमाण जो है बहुत भयंकर बनाया गया है, बहुत ही भयानक है कि जीव का स्वाद करने के लिए आप मांस का सेवन नहीं कर सकते। अब सोचिए कितने दोष कितने उसमें लगे रहते हैं। एक बकरी के बच्चे को पाल करके आप इतने से इतने कर देते हैं, उसको दूध पिलाते हैं, उसको घास खिलाते हैं, और खिलाने के बाद एक चीक के हाथ से क्या करते हैं, बेच देते हैं, बाजार में लाकर बेच देते हैं। जो मांस काटता है उसके हाथ से बेच देते हैं कि हमको धन मिलेगा। जितना दोष उसको नहीं लगेगा उससे ज्यादा दोष आपको लग गया, क्योंकि आपने उसको पाला पोसा बड़ा किया, पुत्र के समान रखा और उसको ला करके बेच दिया, उसको बलि के हाथ करा दिए। सोचिए कितना बड़ा दोष है। तो आज के बाद दृढ़ संकल्प कीजिए कि हम क्या सेवन नहीं करेंगे ना। सेवन करने से इसमें कुछ नहीं है ना, नहीं है, कुछ नहीं है। तामसी चीज का सेवन परित्याग कर दें। भगवान शंकर जी कथा प्रारंभ किए, सो गई, सोने के बाद उस घोंसले से आवाज हुंकारी आना प्रारंभ हो गया। प्रारंभ होते होते जब ध्यान भगवान जी का आया, देखे पार्वती जी सो गई, हुंकारी कहां से आ रहा है। उन्होंने त्रिशूल से बोले क्या आप जाइए और जो हमारी कथा सुना है उनका सर लेकर के चले आइए। अब इनमें तो जीव हो गया, प्राण आ गए, अब उड़ने के योग्य हो गए। अब अपने जीव को बचाने के लिए, शरीर को बचाने के लिए, शरीर से सबको मोह होता है, चाहे इतना घाव हो या इतना घाव हो, दर्द तो उतना ही होता है। सोचिए अब इन्होंने अब क्या, जैसे त्रिशूल छूटा भगवान जी का, वैसे ही सुख महाराज ये भागते चले गए, भागते चले गए। अंत में कहीं जगह नहीं मिला, भागते भागते गए कहां पे, व्यास जी की पत्नी जो है ऋण देवी, ये स्नान करने के बाद लेटी हुई थी। लेटने के बाद थोड़ा सा मुंह खुला था, वो मुंह के सहारे सुख महाराज उनके घर में जाकर के छुप गए, छुप गए। अब त्रिशूल जी भगवान जी का वहीं पे लगे परिक्रमा करने। भगवान जी ने बोला क्या, जिन्होंने कथा सुना है उनका सर धड़ लेके आइए। अब कैसे लेके आए, क्योंकि जिन्होंने कथा सुना था वो तो घर में जाके छुप गया, छुप गए। अब वहीं पे परिक्रमा होने लगा, व्यास जी का आगमन होता है। वो देखे क्या, भगवान जी का त्रिशूल हमारे आंगन में। उन्होंने हाथ जोड़ा, विनती किए, बोले कि हे प्रभु आप इसे वापस ले लीजिए। अब गए, कुछ दिन व्यतीत हुआ, 9 महीने बीत गए, 9 महीने बीते, समय बीतता गया, साल 2 साल 4 साल 5 साल बीत गया। अब सुख महाराज वहीं पे सारी देवी देवताओं का दर्शन, सारी दिव्य ज्ञान, सारी ग्रंथ उनमें अपने माता जी के घर में उन्होंने अर्जित कर लिया। जब अर्जित कर लिए, अब क्या हुआ, जब भी व्यास जी आते थे आकर के उनसे बोलते कि क्या, अरे पुत्र अब तो निछड़ जाओ, इतने साल हो गए, इतने समय हो गया, अपने माता जी का गर्भ छोड़ दीजिए। पुत्र बोलता था क्या, पिताश्री ना हम नहीं आएंगे, क्योंकि क्या, क्योंकि इस मोह में हम नहीं आने वाले, इस माया में नहीं आने वाले। हमें क्या करिए, वचन दीजिए, जिस तरह से मैं आपसे वचन मांग रहा हूं
क्या बोला ना, कस्मे वादे, ये क्या है? मैंने अभी अभी बोला कस्मे वादे, ये क्या है? टूट जाते हैं। तो मैं तो वचन मांग रहा हूं, आप बोलेंगे ओ मुझे वचन देना अच्छा है कि अंडे का सेवन करना अच्छा है? वचन नहीं देंगे लेकिन अंडा का सेवन करेंगे। पाप अपने सिर पे लेंगे लेकिन पापों से वंचित नहीं होंगे। ठीक है, परित्याग कर दीजिए, अभी भी समय है, इसमें कुछ है नहीं ना। जब ऐसी बात आई, प्रश्न जब आया, आने के बाद जब बातें जब उनके पास आ गया, ये 12 साल बीत गए, 16 साल बीत गया, फिर भी सुख महाराज अपने माता के घर में छुपे रह गए। छुपे छुपे उसमें रहे, सुख महाराज उसी में रह गए। जब भी व्यास जी आते थे बोलते थे क्या रे पुत्र निछड़ जाओ, समय हो गया है, अब आ जाओ। सुख महाराज वचन ले लिए। सुख महाराज अब बोले क्या पिताश्री, हम नहीं आएंगे, हमें आप वचन दें, वचन दीजिए, क्योंकि जब तक आप वचन नहीं देंगे तब तक हम क्या करेंगे, कथा आगे लेके नहीं चलेंगे। जब तक आप वचन नहीं देंगे तब तक। सोचिए, जब अब बारी आ गई क्या, अब समय करीब आ गया। बोलते थे पिताश्री वचन दीजिए। वो 16 साल अपने माँ के घर में छुपे रह गए, अपने माँ के घर में 16 साल छुपे रह गए। सुख महाराज छुपने के वास्ते अब व्यास जी बोले ठीक है, वचन देते हैं कि आपको इस माया में नहीं रखेंगे, आप भी इस माया में मत पड़िए, आप जो करेंगे वो आपका ही होगा, दूसरे का नहीं होगा, आपका जो है आप ही के पास आएगा। सुख महाराज वचन ले लिए, अब निछड़ रहे हैं, निछड़े। अब जैसे ही उन्होंने निछड़ने का यत्न किया, यत्न किए, प्रयत्न हो रहा है, मेरे कान्हा जी उस पार है, देखने का मन बेकरार है।
कान्हा जी नगर में आना जी। धीरे धीरे कान्हा जी नगर में आना जी। आके दर्शन दे जाना जी। मीठा मीठा ताली दीजिए, जब नहीं देंगे तो क्या आप सुनेंगे ना। मीठा मीठा ताली दीजिए। ये आप रुकी है, भगवान जी आएंगे अभी। धीरे धीरे कान्हा जी नगर में आना जी। आके दर्शन दे जाना जी। मोहनी मूरति मेरे आना जी। मोहनी मूरति मेरे कान्हा जी। ताली दीजिए, हाथ ऊपर करके सब बोलेंगे कि आप मेरे साथ हैं। मोहनी मूरति मेरे कान्हा जी। श्यामली सूरति कान्हा जी की। श्यामली सूरति कान्हा जी की। एक और बोल दूं, कैसे बोलूं? कहाँ से कान्हा जी आए जी। काशी कान्हा जी आए जी। अब उनके रूप रंग देखेंगे तो कैसे होगा। सोचिए, झांपी आ रही है, इतनी सुंदर है, सब लोग दर्शन दीजिएगा, दर्शन कीजिएगा। कौन रंग कान्हा जी, कौन रंग आए जी। किस नगरी में कान्हा जी मेरे आए जी। कहाँ से कान्हा जी नगर पधारे।
भगवान जी आपके बीच अभी तुरंत पहुंचने वाले हैं। तब तक भजन सुने, पीछे पीछे ताली से स्वागत करते रहे, ताली बजाते रहे। निकले उन सीधे चलते गए। व्यास जी बोले क्या रे पुत्र ठहर जाओ, अभी तो जन्म लिए हो, अभी आपने माता के गर्भ से अभी निछड़े हो, माता के गर्भ में से अभी आप आए हैं, थोड़ा सा ठहर जाओ, थोड़े से गले से लग जाएं। आपके माता जी बहुत ही बरसों से, ठहर जाइए, अभी बैठ जाइए, समय अभी थोड़ा सा है, अभी वक्त है, 10 से 15 मिनट लगेगा। भगवान जी की आरती होगी, प्रसाद होगा, सब लोग जाएंगे, अंत भला तो सब भला। अब ठहर गए। उसके बाद बोले कि पिताश्री क्या आप, हमारा जीवन जन कल्याण के लिए हुआ है, दूसरे के कल्याण के लिए हुआ है। ये जो वृक्ष है, ये वृक्ष क्या होता है, ये फल देता है, ये फल देता है, लेकिन फल का सेवन कौन करता है, दूसरा कोई करता है। हम क्या हैं, आप वृक्ष हैं और हम फल हैं। आपने शिक्षा सब कुछ किया, लेकिन हमारा सेवन दूसरा कोई करेगा, दूसरा कोई करेगा। एक मधुमक्खी क्या होती है, कहां कहां से रस लेके आती है, लेकिन उसका भोग दूसरा कोई करता है। उसी तरह आपका भी जीवन है मेरी माँ, अभी भी वक्त है, मौका मिला है, गिरधर गोपाल ने दिया है, सुधर जाओ। कहां कहां से एक मधुमक्खी रस को निचड़ करके लेके आती हैं, उसमें रस भर देती हैं, लेकिन उसका भोग दूसरा कोई करता है। उसी तरह आपका जीवन है, पूरा जीवन सब कुछ करने में गंवा देते हैं, लेकिन भगवान जी का ध्यान करने में नहीं गंवाते। तो सुधर जाइए, अभी भी समय है, उनकी शरण में आइए, जीवन कृत हो जाएगा। उनका नाम जप लीजिए, जीवन कृत हो जाएगा। सुखदेव जी महाराज अब ऐसे उदाहरण दे करके चले गए। अब चले गए नर्मदा नदी के तट पे। वहां जाने के बाद कथा प्रथम दिवस किसको सुनाए, एक कथा प्रारंभ होगी। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सब लोग अपने जगह पे खड़े हो जाएं, आरती प्रारंभ। लेके जाना कैसे होता है, आवाज नहीं है ना, आवाज नहीं है, आवाज देंगे तो सुंदर लगेगा। आवाज कर दीजिए, आवाज। कैसे ये कान्हा जी की होगी, कान्हा जी की आरती अब लगेगी। सब लोग झूमेंगे, सब लोग हाथ ऊपर करके जोर जोर से बजाएंगे, तब जाके होगा क्या। मेरे गिरधर ऐसे नगर में आए, तुम झूम के आरती सब गाए।
पाठ में लगे हैं सब लोग उनकी स्वागत करेंगे क्या? अक्षत फूल से सजे पड़े हैं, अक्षत फूल से बालाजी की आरती करें। आओ मेरे घर करे आरती, आओ मेरे घर बालाजी करे बालाजी के उतारे आरती। सखिया आरती करो रस प्रेमा सखिया आरती करो रस प्रेमा जगमग जगमग ज्योति जला के आरती कर कन्हैया की। जिसने झुमा भगवान जी के भक्ति के भजन में झुमा, तो जन्म की पापें उतर जाती है। जय
आरती कर यही है आनंद। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सब लोग